Dear students, today's our topic is data handling. एक्चुअली मैंने आपके मैथ से इसलिए ये टॉपिक ये जो चैप्टर है निकाला है ताकि मैं आपको पहले सिंपल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारे एक रिदम होता है टीचिंग में। आप बच्चे को बोलो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जो यूनिट है इसमें आपको इसके साथ जो है इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड इसमें यूनिट्स हैं वो हम अगर ऑफलाइन क्लासेस हो गई स्कूल में तो हम उसमें वो कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लॉकडाउन थोड़ा ज़्यादा चल गया तो हम उनको भी साथ साथ में उठाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8th में, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। मैंने यहाँ पे डाटा हैंडलिंग उठाई है। डाटा ज़िंदगी के हर शोबे में आपको किसी न किसी मवाद के साथ जो है वास्ता पड़ता है। वो जो वास्ता हो वो बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी न किसी चीज़ के साथ जो आपके पास रैंडम फॉर्म में होता है उसके साथ आपका वास्ता पड़ता है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डाटा। एक छोटे से काम में अगर आप देखोगे, एक छोटे से ओहदे से लेके एक बड़े से ओहदे तक जितने भी जिंदगी के प्रोसेस है उसमें आपको मवाद की ज़रूरत पड़ती है। उसको एनालाइज करके आप फिर एक रिजल्ट निकालते हैं। आफ्टर दैट एनालाइजेशन, जब आप डाटा की एनालाइजेशन करते हैं तो उससे एक नतीजा अखज़ करके आप जो है अपने रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आपके प्रिंसिपल सर जो है ऑफिस में बैठे हैं, उसके पास एक डाटा होता है कि मेरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्कूल में कितने टीचर्स हैं। उस डाटा को, वो एक रैंडम फॉर्म में एक्चुअली डाटा होता है, उस फॉर्म पे एनालाइज करके वो ये देखता है कि कौन टीचर किस क्लास में जाएगा, कोई क्लास खाली नहीं रहना चाहिए। वो उस डाटा को एनालाइज करके ऐसी एक टाइम टेबल बनाता है। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से फिर स्कूल का जो निज़ाम है, उसका जो सिस्टम है वो रन करता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। स्टूडेंट्स इन ए क्लास, फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर के पास स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, उसका एक नंबर रहता है, वो तो रैंडम फॉर्म में होता है। फिर उसे ये कहा जाता है आप जी ऐसा कीजिए, आप इस स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इनकी ग्रुपिंग कीजिए, मेल्स को अलग कीजिए, फीमेल्स को अलग कीजिए, इनका एक ग्रुप बनाइए। आप इनकी परफॉर्मेंस को देख के इनकी ग्रुपिंग कीजिए कि कौन सा स्टूडेंट किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, कौन अबो एवरेज है, कौन एवरेज है और कौन सा स्टूडेंट बिलो एवरेज है, किसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दैट इज एक्चुअली पहले आपके पास ये रैंडम फॉर्म में होता है। उसके बाद जब एक टीचर इसको एनालाइज करता है फिर उसको ये समझ आ जाता है। एनालाइजेशन के बाद ये इनकी ग्रुपिंग करता है। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको बताई है। दैट इज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन। कोई बैट्समैन कितने रन, कितने मैच खेलता है, कितने रन स्कोर करता है, एक रैंडम फॉर्म में आपके पास आ जाता है। फिर आप उसकी एवरेज जो है उसके मैच को देख के, उसने कितने मैच में शिरकत की है और इसने कितने रन बनाए हैं, उन मैच को देख के फिर आप एक एवरेज जो है आपके पास एवरेज पहुंच जाती है। आप उसको एनालाइज करके आपके पास उस बैट्समैन की एवरेज आ जाती है। इसी तरह मैंने मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, मार्क्स स्कोर्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स कितना रहता है क्लास में, एक स्टूडेंट कौन बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो डाटा आपके पास होता है, कोई भी मवाद आपके पास होता है, आपको पहले उसमें एनालाइज, इसका एक सही 100% रिजल्ट गेन करने के लिए यू हैव टू एनालाइज द डाटा। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया। अगर हम देखेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन ने और जो स्टैटिस्टिक्स के साथ काम करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, इन लोगों ने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स बताई है जिसकी वजह से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो पहले से ही डाटा है, रैंडम फॉर्म में डाटा है, उस पर एनालाइज करके फिर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। उस रिप्रेजेंट के लिए आपके पास पहले आपको पिक्टोग्राफ, यहाँ पे इस लेवल में यू हैव टू लर्न एट दिस लेवल, एट द लेवल ऑफ योर 8th क्लास, यहाँ पे आपको सिर्फ पिक्टोग्राफ के बारे में जो है रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाई जाएगी। डाटा
पिक्टोग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम पिक्टोग्राफ के ले लेंगे, सिंपली आपको पिक्चर्स में डाटा जो है आपके पास पहुंचता है, पिक्चर्स में आपको वो दिखाना है। पिक्टोग्राफ आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह से बार ग्राफ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे 2001 अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, इतने 8th में इतने स्टूडेंट्स थे। इसी तरह से 2002 अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे 8th में इतने स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इंक्रीज कितना हो रहा है। यहाँ पे बार ग्राफ के जरिए आप इसको रिप्रेजेंट, इसी तरह से आप आगे जाओगे। इसी तरह से और एक डाटा रिप्रेजेंटेशन की और एक टेक्निक है, दैट इज डबल बार ग्राफ। यहाँ पे आपको दो जो आपके पास डाटा पहुंचे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर U2 में किसी बच्चे का रिजल्ट आता है, वो गेन करता है 30%, और ये जो U1 है, फिर हम U2 पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल U2 में इसने 70% मार्क्स लाए हैं। तो आप इनमें जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि बच्चे की तरक्की हो रही है, बच्चा गेन कर रहा है, ये ज्यादा सीख रहा है या कम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, पहले तो बच्चे की पोजीशन ये थी, ही गेटेड 70% हियर इन U1 एंड आफ्टर दैट इन U2 ही ओनली स्कोर्ड 30%। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो वीक होती जा रही है। इसी तरह से ये डबल बार ग्राफ